अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल हम सभी के सामने है कि पैर उसका कट गया, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी पर फतेह की। दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ ही काट के रख दिया, छोटी सी हथौड़ी और छेनी लेकर पूरा पहाड़ काट कर और अपने लिए रास्ता बना दिया। कहाँ से आता है इतना बल? उठो, जागो, आगे बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर जाओ। आज युवा अभ्युदय दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। कुछ लोग तो क्या होता है कि अंत तक भगवान ने जो अवसर दिया है उस अवसर का उपयोग ही नहीं कर पाते। अंत समय तक पछताते रहते हैं कि हमने ज़िंदगी के साथ किया क्या। भगवान थोड़ा और मौका दे देता, कुछ और क्षण दे देता, कुछ और वक्त मुझे मिलता, समय मिल जाता, तो मैं शायद कुछ और अपनी ज़िंदगी का रूप बना पाता। रोते हैं, पछताते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी का रूप कैसे लेके जाना चाहते हैं? हमें मृत्यु के बाद लोग कैसे याद करने वाले हैं? हमें एक शांति प्रिय व्यक्ति की तरह याद करने वाले हैं या ऐसे व्यक्ति की तरह जो क्रोधी है, जो दुखी है, जो हर समय परेशान रहता है, कंप्लेन करता रहता है? तो अपने जीवन का स्वरूप तो हमें खुद ही बनाना है। रविंद्रनाथ टैगोर से जब उनके अंतिम दिनों में किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी कैसी रही, तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि मेरा पूरा जीवन शांति से और तृप्ति से बीता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या दोबारा जन्म लेना चाहेंगे, दोबारा आना चाहेंगे इस पृथ्वी पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि मैं दोबारा जन्म लेना चाहूँगा, फिर से परमात्मा के गीत लिखना चाहूँगा और फिर से इस संसार को स्वर्ग बनाना चाहूँगा। तो यह तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने जीवन का रूप कैसे देना चाहते हैं। जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का हमें फल मिलता है। हम अगर फूलों के पौधे लगाते हैं तो फूल हमें मिलते हैं, और अगर हम कांटे बोते हैं तो हमें बदले में क्या मिलता है? हमें कांटे ही मिलते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है। तो कहते हैं कि एक साधिका क्या करती थी, रास्ते में बीज गिराती जाती थी फूलों के। तो लोग कहते थे वापस तो आना नहीं है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, फूल खिला रही हो? तो उसने कहा कि लोग जो हैं लोगों की राह में कांटे बिछाते हैं और मैं तो इस दुनिया को स्वर्ग बना कर रखूँगी, फूल ही फूल खिला के जाऊँगी, इस पूरी दुनिया का रूप ही बदल दूँगी। तो हम अपने लिए क्या सोचते हैं कि हमें करना क्या है? इस ज़िंदगी का इतना सुनहरा अवसर मिला। 1888 की बात है। एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो अखबार पढ़ रहा था तो एक शोक संदेश पर उसकी निगाह गई। तो देखता है कि उस शोक संदेश पर उसका नाम लिखा हुआ है। तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि डेथ तो मेरे भाई की हुई थी और नाम मेरा छाप दिया गया है अखबार के अंदर, ये क्या हो गया? तो सोचा कि ज़रा वेट करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे लिए लोग क्या सोचते हैं, मेरे मरने के बाद मुझे कैसे याद किया जाएगा। अब वो व्यक्ति एक साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा उसका नाम था। तो न्यूज़पेपर में फिर छपा कि मौत के सौदागर की डेथ हो गई। अब उस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी और बहुत ही अमीर आदमी था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। उसे सुनकर इतना धक्का लगा, उसे इतना बुरा लगा कि मेरे बारे में लोग ऐसे बोलने वाले हैं मेरे मरने के बाद कि मैं मौत का सौदागर हूँ। उसने कहा नहीं, मैं ऐसे याद नहीं किया जाने वाला, मैं बदल लूँगा अपनी ज़िंदगी को। और उसने तुरंत जो है मन में ठान लिया, मन में संकल्प ले लिया। देखिए, जब हम कोई बदलाव के लिए सोच लेते हैं तो बदलाव एक दिन में तो नहीं होता, लेकिन आपने सोचा तो आप करने लगते हैं। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति दान करके एक ऐसी संस्था बनाई जो संस्था जो है लोगों को पुरस्कृत करती थी। तो नोबेल प्राइज़ जो मिलता है, जो दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं जिनको प्राप्त होता है, वो उसी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो क्या थी उसकी जीवन धारा और क्या उसने परिवर्तन किया, ये सब हम पर निर्भर है। तो जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है, उस व्यक्ति को साहसी होना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव
के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपके पास जो भी टैलेंट है उस टैलेंट का प्रयोग करके बस आप आगे बढ़ जाइए। युवाओं के लिए आवश्यकता है कि वह अपने अंदर जो निराशा है उस निराशा को छोड़कर ये सोच छोड़ दीजिए कि पता नहीं मेरे अंदर कोई बात है कि नहीं, मेरे में कुछ टैलेंट है कि नहीं। आपके पास छोटा सा भी टैलेंट है तो बस साहस कीजिए और अपनी ज़िंदगी का निर्माण स्वयं कीजिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के निर्माता सिर्फ आप ही हैं। उसी का निर्माण सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, किसान था, युवा था। अब उसके मन में बहुत एक बात आती थी कि इस गांव में एक पहाड़ी है, मैं उस पहाड़ी पर चढ़कर रहूँगा। तो ज़्यादा दूर पहाड़ी नहीं थी, 10 मील का ही फ़र्क था। अब 10 मील का फासला था। उसने कहा कि मैं रात्रि में ही इसकी चढ़ाई शुरू करूँगा, तीसरे पहर में, जिससे ठंडे में ही मैं ऊपर पहुँच जाऊँ। दिन में तो बहुत गर्मी हो जाती है। अब उसका बड़ा आकर्षण था उस शिखर तक पहुँचने का। तो उसने एक छोटे से दिया लिया, एक कंदील ली और उसे लेकर वह पहाड़ की चोटी पर उसने चढ़ना शुरू करा। तलहटी पर जैसे पहुँचा तो इतना घना अंधकार देखकर, 10 मील का अंधकार, घना अंधकार देखकर वह तो पहले ही निराश हो गया कि मेरे पास तो छोटा सा दिया है और इस छोटे से प्रकाश और दिए के सहारे मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। उसने साहस ही छोड़ दिया, क्योंकि जो अंधकार होता है वो इतना बड़ा दिखाई देता है कि लगता है कि मेरे पास तो छोटा सा प्रकाश है। अब वो रुक गया, थोड़ी देर वहाँ पर रुका रहा। थोड़ी देर बाद देखता है कि उसके साथ से ही एक बूढ़ा व्यक्ति जो है उससे भी छोटा दिया लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बूढ़े व्यक्ति का साहस देखकर वो हैरान हो गया और उसके पास गया कि आप कैसे इतने साहस से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो निराश होकर बैठ गया, कैसे मैं इस अंधकार को पार करूँगा। आप भी तो कभी कभी ऐसे निराश हो जाते हैं कि कैसे मैं इस ज़िंदगी की तकलीफ़ों को, संकटों को पार करूँगा, मेरे पास तो ज़्यादा कुछ है नहीं। आप घबरा जाते हैं। अब वो युवक भी घबरा गया। अब जैसे ही बूढ़े ने उस युवक को देखा, उसकी बात सुनी तो हंसने लगा और कहने लगा, अरे पागल, दिया छोटा ज़रूर है लेकिन तू कदम तो बढ़ा। तू एक कदम बढ़ाएगा तो आगे के 10 कदम तेरे दिए से प्रकाशित हो जाएंगे और इस दिए के सहारे तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर खाक कर सकती है। तो क्या तुम्हारे अंदर की जो अग्नि है तुम्हारी राह के अंधकार को दूर नहीं कर सकती? उठो, जागो, आगे बढ़ो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर जाओ। तो अपने लक्ष्य के प्रति इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए। और हम अगर इतने साहस के साथ काम करते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, फिर चाहे कितनी भी समस्या हो। जब हम डर पे विश्वास करने लग जाते हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप पर ही विश्वास नहीं करते, आप खुद पर ही विश्वास नहीं करते, आप डर के ऊपर विश्वास करते हैं। मेरे साथ तो पता नहीं बहुत कुछ बुरा होने वाला है। बहुत लोगों की आदत है नेगेटिव थिंकिंग की, तो वो नेगेटिव बहुत सोचते हैं पता नहीं कितना बुरा मेरे साथ हो जाएगा, कितना गलत होगा। यानी आप डर पे इतना विश्वास कर रहे हैं, खुद पर नहीं कर रहे। तो करना क्या है, डर पर विश्वास नहीं करना, आपको जो है डर को श्रद्धा से रिप्लेस करना है और ये कहना है कि मेरे साथ तो सबसे अच्छा होने वाला है। मैं ट्रस्ट करता हूँ परमात्मा पर, उस ईश्वरीय शक्ति के ऊपर। अभी कुछ भी मेरे साथ हो रहा हो लेकिन वो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा, ये मेरी परीक्षा चल रही है। तो ऐसा अपने अंदर साहस जगाने का कार्य करना है। हम देखते हैं ऐसे बहुत से लोगों को कि जिनके पास चीज़ें नहीं थी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी टॉप पर पहुंच कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल हम सभी के सामने है कि पैर उसका कट गया लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और एवरेस्ट की चोटी पर फतेह की। दीपा मलिक फर्स्ट वुमेन जिन्होंने पैरालंपिक्स के अंदर जो है अवार्ड जीता। 2016 में सिल्वर मेडल लिया और 2018 के अंदर उसने गोल्ड मेडल लिया।
तो व्हील चेयर पर एक महिला है, लेकिन उसके बाद भी देखो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। कैसे मिला? वो आपके अंदर के आत्मबल के कारण मिला। आप अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। तो साहस भी आपको दिखाना पड़ेगा, किसी और को साहस नहीं दिखाना पड़ेगा। डरे डरे बुझे रहे तो फिर कुछ भी नहीं, ज़िंदगी रह जाएगी। तो अगर हम जिंदा दिल नहीं हैं तो ज़िंदगी का आनंद नहीं उठा पाते। दशरथ मांझी, जिन्होंने पूरा पहाड़ ही काट के रख दिया, छोटी सी हथौड़ी और छेनी लेकर पूरा पहाड़ काट कर और अपने लिए रास्ता बना दिया। कहाँ से आता है इतना बल? तो पहाड़ बड़ा होगा, मेरे हाथ छोटे हुए तो क्या हुआ, पहाड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, परंतु पहाड़ से बड़ा है मेरा आत्मविश्वास और मेरा साहस, जो मुझे विजय दिलाएगा। ऐसी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, मैं आगे बढ़कर सब कुछ कर सकता हूँ।